Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। इनसे पहले वीडियो में मैंने आपको घातांक के बारे में बताया था, उसके बेसिक के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे और आगे के कुछ क्वेश्चंस और आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। मैंने 16 क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में करा दिए हैं। इन्होंने कहा कि x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 की होल पावर में -1 दे रखा है, उसको सरल करने पर मान होगा और ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे रखे हैं। अब यहां से ये जो क्वेश्चन है ये आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है और आपके ये बहुविकल्प में भी आ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये x की पावर -1 है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 1/x। मैंने बताया था कि नीचे जाने पर इसकी पावर प्लस की हो जाती है। ये y की पावर -1 है तो मैं इसे 1/y लिख सकता हूं। इसे इसकी होल पावर दे रखी है -1। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जो पावर दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे। तो 1/x प्लस 1/y को क्या कर सकते हैं हम? यहां पर हम इसे x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना xy आ जाएगा। y की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो कितना आएगा? y आ जाएगा। और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना? x आ जाएगा। इसकी होल पावर आ जाएगी -1। अब ये y प्लस x लिख लो या इसको x प्लस y लिख लो। मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? x प्लस वाई अपॉन में xy की होल पावर में कितना? -1। और जब हम इसकी पावर को माइनस से प्लस में करते हैं तो हम क्या करना पड़ता है? हमें ऊपर नीचे कर देते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, विलोम कर देते हैं, मतलब उसका उल्टा कर देते हैं। तो xy को ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे x प्लस वाई। तो ऐसा करने पर जो घात माइनस की थी वो किसकी हो गई? प्लस की हो गई। और पावर बंद दे रखी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या जाएगा हमारा? एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? हमारा ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है 2 की पावर -3 की होल पावर 5 दे रखा है, डिवाइड दे रखा है बीच में 2 की पावर -5 दे रखा है। इसका मान पूछा गया है। तो कैसे होगा थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 की पावर -3 की पावर 5 दे रखा है। तो मैंने बताया था कि जब घात की घात दे रखी होती है तो हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर में -3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 2 की पावर में क्या दे रखा है? -5 दे रखा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर में -15 हो जाएगा और डिवाइड में 2 की पावर -5। यहां भी 2 है और यहां भी 2 दे रखा है, दोनों के आधार एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे? जब आधार एक जैसे होते हैं और बीच में भाग होती है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और अगर यहां बीच में गुणा होती है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर? तो हम लिखेंगे 2 की पावर में कितना? -15। तो पहली वाली जो पावर होती है उसमें से इसे माइनस करते हैं तो बीच में लगाएंगे माइनस। और क्योंकि ये माइनस का है, माइनस की घात दे रखी है तो इसको हम ब्रैकेट यूज करते हैं। हम तरीका वही अपनाएंगे जो हम पहले से अपना रहे थे। क्या कर रहे थे हम? कि अगर आधार बराबर होते हैं और बीच में भाग दे रखा होता है तो इस घात में से इस घात को घटा देते हैं। तो मैंने यही काम किया है। पहली घात कितनी है? -15 है। दूसरी घात कितनी है? -5 है। बीच में क्या लगा दिया? मैंने माइनस लगा दिया। बराबर 2 की घात में -15 तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +5। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात में -10 आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो गया हमारा। एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि a की पावर में 3/2 मल्टीप्लाई b की पावर में 1/2 अपॉन में दे रखा है a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई b की पावर 1/2 का मान होगा, ये पूछा गया है।
अब हम इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका सही होना चाहिए। हम एक काम ये कर सकते हैं, मैं इसे क्वेश्चन को लिख लेता हूं पहले। a की पावर में 3/2 मल्टीप्लाई b की पावर में 1/2 अपॉन में a की पावर में 1/2 मल्टीप्लाई b की पावर में 1/2। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि b की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। जब बिल्कुल सेम हो गया तो ये तो कट सकता है यहां से। ये तो अगर ये नहीं कटता तो यहां भी b है, यहां भी b है, आधार दोनों के बराबर थे और ये नीचे डिवाइड में दे रखे हैं तो इनकी घातें माइनस कर लेते। लेकिन ये तो सेम है, बिल्कुल सेम है, आधार भी सेम है और उनकी घात भी सेम दे रखी है, दोनों पूरा नंबर एक जैसा दे रखा है और डिवाइड में, तो हम इसको इससे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारा, a की पावर में 3/2 और a की पावर में 1/2। आधार यहां भी a है और आधार यहां भी a है। मैंने बताया था कि आधार अगर एक जैसा होता है और बीच में क्या हो, भाग भाग में तो दे रखे हैं दोनों जी, अगर इनके बीच में गुणा का साइन होता तो हम इनकी घातों क्या करते, जोड़ देते। लेकिन इनके बीच में किसका साइन है, डिवाइड, ये डिवाइड का साइन होता है। ये जब आधार बराबर हो और बीच में भाग का साइन दे रखा हो तो हम क्या कर देते हैं कि घात में से, इस घात में से ये वाली घात माइनस कर देते हैं। माइनस कितना, 1/2। और 3/2 में से जब 1/2 आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, a की पावर में कितना बचेगा। अब देखो रहा, यहां भी हर, यहां भी डिनोमिनेटर या हर, यहां भी 2 है और यहां भी 2 दे रखा है। जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं वहां पर, तो 2 और 2 है यहाँ तो 2 लिख लेंगे और 3 - 1 ऐसे लिख लेंगे हम। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 3 - 1 कर दिया और 2 - 2 कर दिया। नहीं, कभी भी डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होते। यहां भी जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनमें से एक लिख लेते हैं और ऊपर का ऐसे लिख लेते हैं। 3 माइनस है बीच में तो माइनस लगा दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या कर देते, प्लस लगा देते। और अगर यहाँ दोनों अलग अलग होते तो हम क्या करते, वहां पर इनका एलसीएम लेते। फिर आप करना जानते हो कैसे क्या करते हैं इसको। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा a की पावर में 3 - 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा और अपॉन में 2 दे रखा है तो कितना आ गया, a की पावर में कितना, 1। और a की पावर 1 का मतलब होता है a होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, a आंसर आ गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन है a सही है। फिर इसका मतलब ये हमारा a ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है -2/3 की होल पावर 5 का मान है और ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं। तो ये कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर माइनस दे रखा हो और उसकी घात विषम दे रखी हो तो आंसर आएगा माइनस में। अगर यहाँ 5 की जगह कोई सम घात होती, 6 होता, 8 होता, 10 होता, 20 होता, तो माइनस का आंसर किस में आता, प्लस में आंसर आता। तो माइनस का काम हमने खत्म कर दिया क्योंकि माइनस का आंसर माइनस में आएगा। अब 2 की घात 5 का मतलब कितना होगा कि 2 की गुणा कितनी बार करा लो, 5 बार करा लो। अपॉन में 1 2 3 4 5 ऐसे ही 3 का करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 की घात कितना, 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहां से, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना 32, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना 243 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि 5 की घात x बराबर 625 तो x का मान कितना होगा, ये पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस को जब कभी भी ऐसे दे रखा हो अगर, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को, जो भी ये नंबर दे रखा होगा, इस नंबर को हम घात के रूप में लिखेंगे। और घात के रूप में कैसे लिखेंगे कि आधार जो यहां दे रखा होगा वो आधार यहां होना चाहिए। क्या कहा मैंने ये कहा कि इस संख्या को, इस नंबर को हमें घात के रूप में लिखना है और उसका आधार कितना होना चाहिए, जो यहां पर है, यहां पर कितना है 5, तो इसका भी आधार क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया था कि आधार जो करना होता है
हमें यहाँ आधार कितना करना है, इसका 5 आधार करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग करेंगे। तो हम 625 को 5 से भाग करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 आ जाएगा। अब मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर, सॉल्यूशन हल कैसे करेंगे कि 5 की घात में x बराबर, मैं 625 को क्या ले सकता हूं, 5 की घात में कितने हैं ये, 1 2 3 4, तो मैं 5 की घात 4 ले सकता हूं इसे। जब आधार बराबर हो और बीच में बराबर दे रखा हो तो इसका मतलब घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहां लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। देखो ये क्वेश्चन आपको ये ऑप्शन में भी आ सकता है, जैसे ये बहुविकल्प में दे रखा है, अति लघु में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है। तो मैं पूरा करके बता रहा हूं आपको मैं कि घातों की तुलना करने पर। और घातों की तुलना कब करेंगे, जब बीच में बराबर होना चाहिए। कभी यहां बीच में प्लस दे रखा हो और पूछो कि सर ये तो बराबर नहीं आ रहा, नहीं, बीच में बराबर दे रखा हो, दोनों के आधार बराबर दे रखे हो, तब हम घातों की तुलना करते हैं। तो इसका मतलब है कि घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 7 की पावर में 2x बराबर 343 तो x का मान कितना होगा, ये पूछा गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने किया था। यहां 7 है तो यहां भी 7 बनना चाहिए क्योंकि बीच में बराबर दे रखा है। और जब भी कभी घात में x दे रखा हो तो हम इस क्वेश्चन को उसी की तरह करते हैं। पहले भी क्या दे रखा था, 5 की घात में x दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, 343 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, बन आ जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 7 की पावर में 2x बराबर 7 की पावर में कितना, 3, क्योंकि 1 2 3 टाइम्स आया है। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, घातों की तुलना करने पर, कंपेयर ऑफ इंडाइसिस या पावर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x बराबर में कितना, 3 हो जाएगा। और x बराबर में हो जाएगा कितना, 3, और अपॉन में क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर, क्योंकि जो बीच में साइन नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में गुणा में दे रखा है तो 2 कहाँ आएगा, भाग में आ जाएगा। तो या तो हमारा 3/2 आंसर हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 2 से भाग कर लो। जब 3 को 2 से तुम भाग करोगे तो 2 एकम कितना, 2 बचेगा, कितना आ गया, 1 आ गया। तो जो भाग करके आता है उसे तो लिखते हैं बीच में, तो इस वाले को लिखेंगे बीच में, तो 1। जो शेष बचता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जिससे हम भाग कर रहे होते हैं उसे लिखते हैं नीचे। तो x बराबर 1 से ही 1/2 आंसर, ये भी आंसर मिल सकता है आपको। या इसको हम पूरा पूरा डिवाइड कर दें 3 को 2 से, तो कितना आएगा, 1.5 आंसर। तो ये हमारे तीनों क्या होंगे, आंसर होंगे। आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुविकल्प में आ जाए तो हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन ये दे रखा है, या ऑप्शन ये दे रखा है, या ऑप्शन ये दे रखा है। तीनों ही आंसर हमारे सही हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अगर ये तीनों ही ऑप्शन में दे रखे हो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तीनों आंसर सही हैं तो इनमें से केवल एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा होगा। और अगर ऑप्शन वाला नहीं है क्वेश्चन, बहुविकल्प वाला नहीं है क्वेश्चन, तो आप कहीं भी इसको छोड़ सकते हैं, आपको पूरे कंप्लीट नंबर मिलेंगे जितने का भी ये आएगा। अब आगे देखते हैं। ये दे रखा है 27 की घात x भाग 3 की घात 3x - 1 को सरल करने पर निम्नलिखित में से कौन सा मान प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं 3 होगा, 3 की पावर में 1 - x होगा, 3 की पावर में 3x + 1 होगा, या d 1/3 आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपके ये बहुविकल्प में आ जाए, ये कैसे भी आ सकता है, लघुत्तरी में भी आ सकता है, अति लघुत्तरी में भी आ सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें दे रखा है 27 की घात में x दे रखा है भाग 3 की पावर में 3x - 1 दे रखा है। तो जब यहां 3 दे रखा है तो हम इसे भी 3 की पावर में लिख सकते हैं। तो मैं 27 को कैसे क्या लिख सकता हूं, मैं 27 को लिख सकता हूं कि 3 की पावर में 3
और पावर में क्या दे रखा है इसके, x दे रखा है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको, भाग 3 की घात में 3x माइनस 1 हो जाएगा ये। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 27 को मैंने 3 की घात 3 कैसे लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि 27 को डिवाइड कर लो 3 3 3 से, तो जितनी बार 3 3 3 आएगा उतनी घात लगा देंगे हम यहाँ पर। अब ये घात की घात दे रखी है, जब घात की घात दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देते हैं। तो 3 की घात में कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 की गुणा जब x से करोगे तो कितना आएगा, 3x हो जाएगा। भाग ऐसे लिख दिया हमने, 3 की घात में कितना, 3x माइनस 1। अब भाग में जो आधार यहां भी 3 है और यहां भी आधार 3 दे रखा है, तो जब आधार बराबर दे रखे होते हैं तो उनकी घातों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या आएगा यहां पर, तो 3 की पावर में 3x, तो हमने ऐसे लिख दिया, माइनस लिखेंगे। जब भी कभी हम किसी को किसी में से माइनस करते हैं तो जिसको माइनस करना है हमें इसको माइनस करना है। इसमें कितनी टर्म्स दे रखी हैं, 2 टर्म्स दे रखी हैं। तो हम जब भी इसे माइनस में लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 3x माइनस 1, ये हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि पहली में ब्रैकेट क्यों लगाया, पहली में ब्रैकेट लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि यहां पर माइनस लगा देते, ब्रैकेट यूज नहीं करते, और जैसे ही हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे यहां पर, वैसे ही हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 3 की पावर में क्या हुआ, 3x, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। जब हम बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा हो तो अंदर जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये 3x किसका है, ये प्लस का है, क्योंकि यहाँ पे बाहर कोई साइन नहीं है ये 3x के, तो ये 3x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का रखा तो क्या जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से। तो एक बार और समझें ध्यान से कि जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा हो तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता, यहां माइनस की जगह क्या होता, प्लस होता, तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ये ऐसे का ऐसे ही 3x प्लस का आता और 1 किसका आता, माइनस का आता। लेकिन ब्रैकेट के बाहर कैसे दे रखा है, माइनस दे रखा है, इसलिए हमने साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब ये 3x दे रखा है प्लस का और 3x दे रखा है माइनस का, तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। आपस में क्या बचेगा ऊपर ये घात में, तो 3 की घात कितना बचा, 1 बचा, और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, और यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ए ऑप्शन आ गया हमारा इसमें, ठीक। एक क्वेश्चन दे रखा है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, ये दे रखा है। अब हमें क्या काम करना है, यहां से ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं। 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या पूछी है, तो हम यहां पर इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं करने के, ठीक है। अब मैं इसके कुछ तरीके आपको बताता हूं। एक तरीका तो ये है कि जैसे ये 3/5 दे रखा है तो हम इनके हर बराबर कर लेते हैं। अब हम यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहां हर 10 दे रखा है, यहां हर 10 दे रखा है, यहां हर 10 दे रखा है, यहां हर 10 दे रखा है। तो एक तरीका हमारा ये है कि हम क्या करें, इस हर को 10 बना लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही 10 बना लें इसको, ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या संख्या है हमारी, 3/5 संख्या है, तो ये 10 कैसे बनेगा। अच्छा एक बात और है, तो ना तो हम इनमें कुछ प्लस करेंगे और ना ही इनमें माइनस कर सकते हैं। हमें बस केवल क्या करना होगा, या तो हम इसको भाग करेंगे किसी संख्या से, या हम इस संख्या को किसी संख्या से गुणा करेंगे। अब ये बताओ, ये 5 है तो हमें बनाना है 10 नीचे, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं जब 2 से नीचे करूंगा गुणा, तो 2 से हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। कभी आप नीचे नीचे गुणा कर दो, ऊपर गुणा ना कर पाओ, तो ये कितना हो गया, 6/10 हो गया। अब हमें ये चेक करना है, अब इसकी बात खत्म हो गई, अब ये बात आ गई हमारी। अब हमें ये करना है कि 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या पूछनी है, 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या। और जब सबके हर बराबर हो गए तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी। कब, ये तब होता है जब सबके हर क्या हो, बराबर हो। यहां भी 10 है, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10।
ये 6/10 है तो ये भी 6/10 है, तो बराबर हो गई ये तो। लेकिन उन्होंने क्या पूछा था हमसे, बड़ी परिमेय संख्या पूछी है। ये तो माइनस में और हमारी प्लस है, तो हमारा प्लस का नंबर माइनस से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये संख्या बड़ी नहीं हो सकती बी वाली, क्योंकि इसमें माइनस आ गया। ठीक, अब देखो 4/10, तो 6/10 है, 4/10 है, तो ये भी छोटी हो गई। तो कौन सा बड़ा ऑप्शन हो गया हमारा, 7/10 आ गया हमारा आंसर। कौन सी बड़ी संख्या होगी हमारी, 7/10 हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। एक तरीका तो हमारा ये था। एक तरीका हमारा क्या है चेक करने का, कि ये जो 3/5 हैं इसको हम भाग कर लेते हैं 5 से। ये तरीका जब अपनाएंगे, ये वाला तरीका तब अपनाते हैं जब इनके सबके हर अलग अलग दे रखे होते, इन सबके हर बराबर बराबर दे रखे हैं। अगर इन सबके हर क्या दे रखे होते, अलग अलग दे रखे होते, तो हम क्या ये तरीका अपनाते भाग करने वाला। जब हम 5 से भाग करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 0.6। अब ये कैसे आया, 5 से भाग करेंगे 3 को, तो ये भाग करना तो आप पर आता ही होगा। तो आप कैसे करोगे इसको, जब 5 से भाग करेंगे 3 को जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं तो 5 छंग कितना 30 आ जाएगा। ये हमने भाग कर लिया। ऑप्शन ए क्या था हमारा, 4/10 था। जब हम 10 से भाग करेंगे 4 को, तो कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा। बी ऑप्शन है -4/10 है बी ऑप्शन। अब हम इसको भाग करेंगे तो ये माइनस में 0.4 आ जाएगा। जो सी ऑप्शन है हमारा 6/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। और डी ऑप्शन है हमारा 7/10, जब हम इसको भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.7। अब इनमें से देखो कि 0.6 से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 0.4 ये तो छोटी है, तो ये तो होगा नहीं। माइनस है ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब 0.6 है, ये भी 0.6 है, तो बराबर तो ये हो गई। तो बराबर नहीं पूछी, क्या पूछी है, बड़ी पूछी है इससे। तो 0. इस नंबर से बड़ा कौन सा नंबर है, 0.7, तो ये वाला नंबर है हमारा। इसके और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन बस केवल आप ये मेथड आप सब में लगाओगे। ठीक है, ये आप मेथड तब लगाओगे यहां पर जब सबके हर क्या दे रखे हो, बराबर दे रखे हो, तब हम इजीली इससे कर पाएंगे हम। एक क्वेश्चन ये है आपका 25, और ये राजन का क्वेश्चन है, और ये बहु विकल्प में क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्यूब रूट -64 का मान पूछा गया है, और मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट x हो तो हम x की पावर में 1/2 लिख सकते हैं उसको। अगर यहां पर ये मैंने कहा x की पावर में मैं यहां m लिख दूं और यहां n लिख दूं, तो ये हो जाएगा कि x की पावर में m और अपॉन में n। जो नंबर यहां होता है वो नंबर नीचे आ जाता है अगर हम उसको इस तरह से लिखते हैं तब। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं, -64 है तो -64 तो मैं ऐसे ही रहने दूं इसको। और ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1/3 लिख सकता हूं, क्योंकि -64 की पावर तो 1 है, जब कुछ पावर है ही नहीं इसकी। तो अब ये जो पावर होती है का नीचे आ जाती है, तो 1/3 हो गई। अगर मैं 64 दे रखा है, क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, तो मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे 4 की पावर में 3, माइनस ऐसे ही रहने दे तो इसको। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा -4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि 0.1 की होल पावर में 3 का मान कितना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 0.1 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कराएंगे हम, 3 टाइम्स कराएंगे, मतलब 3 बार करानी होगी। जब भी हमें कभी दशमलव संख्या दे रखी हो कोई भी, उसकी गुणा करानी हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले बिना दशमलव के गुणा कर लेते हैं। तो जब बिना दशमलव के, तो कितना, 1 की गुणा 1 से, फिर 1 से तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखते हैं कि जिन संख्याओं की आपस में गुणा कराई है उसमें दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो 1 अंक के बाद तो यहां पर है, 1 अंक के बाद यहां पर है, 1 अंक के बाद यहां पर है, बाद में कितने, पहले नहीं बाद में, इधर से काउंट करते हैं। तो एक ही नंबर है 1, यहां भी एक नंबर 1 है, यहां भी एक नंबर 1 है। तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3, तो जो पॉइंट आएगा वो 3 के बाद आएगा। तो 1
2 और 3 और यहां लगा देंगे हम पॉइंट, और इसके आगे 0 लगाओ या मत लगाओ, यहां पर इसकी कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल लेके सिखाता हूं। यहीं पर मैं अगर यहां पर लिखूं 0.2 मल्टीप्लाई 0.04 लिख देता हूं मैं, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करानी है मुझे, तो ये दशमलव संख्याओं की मल्टीप्लाई करानी है, तो मैं इनको बिना दशमलव के मल्टीप्लाई कराता हूं। तो 2 चौक कितने हो गए, 8 हो गए, तो मैंने यहां पर 8 लिख दिया। अब यहां पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, यहां पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद दे रखा है, तो 2 के बाद यहां पर है, 1 के बाद यहां पर कितना हो गया, 3 के बाद पॉइंट हो गया, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो एक संख्या है हमारी, तो यहां पर 1 0 लगा दिया, 1 0 लगा दिया, कितने हो गए, 1 2 3, तो यहां पॉइंट लगा देंगे। इसके आगे यहां पर 0 लगाओ या मत लगाओ। एक मैं एग्जाम्पल और लेता हूं यहां पर, जैसे मैंने कहा 0.24 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करा दूं, जब मैं इसे 3 से कराऊंगा मल्टीप्लाई बिना पॉइंट के, कितना 24 हो जाएगा, 24 की गुणा 3 से कराऊंगा कितना आएगा, 72 आ जाएगा। अब यहां तो पॉइंट है ही नहीं, केवल यहीं पर पॉइंट है, यहां भी पॉइंट कितने बाद रखा है, 1 2, 2 अंकों के बाद दे रखा है, तो मैं 2 अंकों के बाद लगा दूंगा 1 2, तो मैं यहीं लगा दूंगा इसको, तो इसमें 0 लगाने की जरूरत पड़ी नहीं हमें एक्स्ट्रा, क्योंकि यहां भी 2, क्योंकि टोटल में देखते हैं हम जिसकी हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसमें देखते हैं कि टोटल में कितने के बाद पॉइंट है, तो यहां पर केवल 2 के बाद पॉइंट है, यहां में पॉइंट है ही नहीं, तो केवल 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, और यहां पर 0 लगाओ या मत लगाओ। तो ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। इन्होंने कहा कि 10 की घात -1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 की घात माइनस दे रखा है, तो हम इसको नीचे ले आए, क्योंकि हमें पता है कि नीचे ले जाने पर या नीचे से ऊपर ले जाने पर घातों का साइन चेंज हो जाता है। जो घातों का चिन्ह है या माइनस है, तो मैं नीचे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 1 हो जाएगा, तो 10 की घात 1 का मतलब तो कितना 10 होता है, तो 1 कितना 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसी का एग्जाम्पल ले लूं यहीं पर, इसी का ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके में, राजन जो आपका गेस्ट पेपर है, इसमें अगर मैं 10 की पावर यहाँ -2 ले लूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1/10 की पावर में 2, क्योंकि जो माइनस था वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर जब हम ट्रांसफर करते हैं अंश से हर में या हर से अंश में, तो उनके साइन चेंज हो जाता है। तो कितना जाएगा, 1/10 का स्क्वायर का मतलब 10 × 10 का मतलब कितना, 100 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देगा कि 1/8 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 का सरलीकरण कीजिए, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये 1/8 दे रखा है, तो मैं 1/8 को 2 की पावर में 3 ले सकता हूं, मल्टीप्लाई ये ऊपर माइनस दे रखा है, मैं इसको नीचे ले आऊं, अगर इसको 1/में में कर लूं तो ये माइनस की घात किस में जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं कि 1/3 की पावर में कितना 3 लिख सकता हूं नीचे। अब हम लिख सकते हैं इसकी 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो कितना 1 आ जाएगा, अपॉन में ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे जरा, अगर इन दोनों के आधार बराबर होते तो घातें जुड़ जाती, लेकिन अब इनके आधार बराबर नहीं है लेकिन घातें बराबर हैं। जब घातें बराबर हों तो इनकी हम आपस में गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 तिया कितना 6 और 6 की घात में कितना 3। ये बात थोड़ा ध्यान से भी समझेंगे, जो मैंने अभी बात आपको बताई थी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर x की पावर m गुणा x की पावर n है, अब ये आधार बराबर हैं, जब आधार बराबर हैं दोनों के तो क्या होगा, इनकी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर आधार बराबर ना हो, अगर मैं ये लिख दूं कि x की पावर m गुणा y की पावर m बराबर, अब इनके आधार तो बराबर नहीं है लेकिन इनकी घातें बराबर हैं। जब घातें बराबर होंगी तो हम क्या लिखेंगे, x गुणा y और इसकी होल पावर कितना m लिख देंगे।
तो मैंने आपको ये आज सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी आपकी बुक में दे रखे हैं, जो भी आपके राजन में दे रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।